हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ हूं और मैं हर बार ये सोचती हूं कि लॉकडाउन की बातें सुनकर ऑब्वियसली आप सभी बोर हो गए। मैं सोचती हूं कि ये लॉकडाउन की बातचीत लेकर ना मैं आपके पास आऊं, लेकिन क्या होता है ना, आप जब खबरें पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ खबर आपको दिमाग में हिट करती है कि आपको मन करता है कि आप उसके ऊपर अपनी भड़ास निकालिए एक्चुअली, या मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई ये क्या रहा है। और आज ऐसी कुछ मैंने खबर पढ़ी, वो खबर मैंने ये पढ़ी क्योंकि जिस तरीके से प्रवासी जो भारत से बाहर जो लोग विदेश में जो रहते हैं, जो छात्र हैं, जो काम करने वाले हैं, जो बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं, उनको लाने की प्रक्रिया की जा रही है, जो कि ठीक है, मैं मानती हूँ अच्छी पहल है। वो भी अपने घर आना चाहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे जहन में सवाल बस ये खड़ा होता है कि अगर अभी इस वक्त जो सड़क पर मजदूर मर रहा है, जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, जो चिलचिलाती धूप में वो लगातार इतने किलोमीटर दूर जा रहा है अपने घर को, आपको वो नहीं दिखाई देता? आप उनके लिए व्यवस्था नहीं कर सकते? जिस तरीके से जो बाहर से जो प्रवासी बच्चे हैं, आउट ऑफ इंडिया के जो बाहर बच्चे पढ़ते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो भी बच्चे होंगे, उनको लाने की व्यवस्था लगातार की जा रही है। उनके लिए राजस्थान में कई होटल, राजस्थान में नहीं, अलग अलग राज्यों में उनके लिए सारे होटल बुक कर दिए गए हैं। लगातार होटलों में व्यवस्था की जा रही है। हालांकि उनसे उसका चार्ज भी लिया जाएगा, जिससे कि हो सकता है कि आर्थिक थोड़ी राहत मिल पाएगी सरकार को। मानती वो चीज अच्छी है, लेकिन आप अब जाकर आप होटलें खुलवा रहे हैं, होटल के कमरे आप खुलवा रहे हैं उनके लिए, जो विदेशी हाई प्रोफाइल के लोग हैं। क्या आपको धरातल पर नहीं दिखता कुछ? क्या आपको नहीं दिख रहा कि यहाँ पर मजदूर मर रहा है सड़क पर? आप उनके लिए व्यवस्था नहीं करवा पाए। बस मुझे ये बात बहुत ज्यादा क्लिक हुई कि अब सोचिए, चाहे बात बीजेपी की हो, चाहे बात कांग्रेस की हो, राजस्थान की अगर मैं बात करूंगी तो ऑब्वियसली वहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो क्या सीएम अशोक गहलोत को नहीं दिखा कि जो सड़क पर मजदूर मर रहे हैं, जो राजस्थान से तो तमाम मजदूर अपने घर की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए आप कुछ व्यवस्था कर पाते? लेकिन आपने नहीं की, क्योंकि आपको उनसे कुछ फायदा नहीं होगा। वही अगर दूसरी ओर मैं केंद्र सरकार की बात करूं, मोदी सरकार बीजेपी की सरकार है, तो जो मोदी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया अपनी वाहवाही लपेटने के लिए पूरे विश्व भर में कि हम बाहर जो बच्चे फंसे हुए उनको लेकर आएंगे, तो क्या मोदी जी आपको ये जो सड़क पर जो लोग घूम रहे हैं, आपको वो नहीं दिखाई दिए? जो बेचारे भूख से मर रहे हैं, जो बेचारे गर्मी से मर रहे हैं, जिनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, आपको वो प्रवासी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? आपको विदेशी प्रवासी दिखाई पड़ रहे हैं? बस यही चीज बहुत ज्यादा लग जाती है दिमाग पर कि आप देखिए, मैं मानती हूँ इस समय जो समय है, बिल्कुल बीजेपी कांग्रेस में मैं बिलीव नहीं रखती, सीरियसली मैं नहीं रखती। पर्सनली मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि मुझे बस इतना पता है कि मेरे लिए कोई पार्टी काम नहीं आएगी। मुझे अपनी मेहनत खुद करनी है और खुद खाना है, बस मुझे इतना पता है। और सही क्या है और गलत क्या है, उसे बोलने में कोई कोताही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो बस मैं आप लोगों से बस ये शेयर करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम तमाम जो हम लोग जो जमीन पे जो छोटे मोटे लोग हैं ना, जो हम नुमाइंदे हैं इन पार्टियों के लिए, वो सिर्फ लड़ते हैं बीजेपी और कांग्रेस के पीछे, लेकिन उन्हें आप लोगों की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस ये कहना, सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप विश्व भर में वाहवाही के लिए आप ये तो कहते हैं कि हम बच्चों को लेकर आएंगे, और आप कितनी दुर्भाग्य की बात है। मतलब सोच के भी हंसी आ रही मुझे कि आपको क्या ये लोग नहीं दिख रहे हैं? बेचारे इतने मजदूरों की मौत हो गई सड़क हादसे में, कई लोग भूख से मर गए। यार बेहद शर्म की ये बात है कि आप लगातार अपने टैग लगा लगा के खानों के डब्बों में, चाहे वो एसपी की पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, आप डब्बों में खानों के ऊपर टैग लगा लगा कर आप अपना खाना दे रहे ताकि आपकी पार्टी का प्रचार हो जाए, क्योंकि इस वक्त भी आपको प्रचार की पड़ी है। तो सोचिए कितनी शर्मनाक है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस समय हम जिस महामारी से लड़ रहे हैं, हम जो धरातल पर, जो जमीन पर जो लोग हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम सबको मिलकर लड़ना है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि राजनेता जो है वो राजनीति नहीं कर रहे हैं? अगर मैं आपको ताजा वाकया बताऊं, जिस तरीके से राहुल गांधी प्रवासी मजदूरों से मिलने पहुंचे थे, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर तंज कस दिया कि वो ड्रामेबाज हैं। अरे भाई ठीक है, मिलने गए तो गए मिलने, मतलब इक्वली। अब उसके बाद सीएम अशोक गहलोत जो है उनको डिफेंड कर रहे हैं कि ये गलत है ये सब। तो मतलब ये सब चल क्या रहा है भाई? क्या चल रहा है? मतलब ऐसे हम लड़ पाएंगे कोरोना से? कैसे हम जीत पाएंगे कोरोना से? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं जीत पाएंगे। और ये राजनीति का तो मुद्दा है ही नहीं कोरोना। ये जो कोरोना है वो किसी भी नेता को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो टीएमसी की हमारी ममता बनर्जी हो, किसी को भी हो सकता है। तो कृपया करके इस वक्त पर, इस दौर पर तो राजनीति ना की जाए। और आप जो अपनी वाहवाही लपेटने के लिए, चाहे मैं केंद्र सरकार की बात करूं, चाहे मैं गृह राज्य सरकार की बात करूं, क्या कर रहे हैं? केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में, राजस्थान में हमारे गहलोत जी की सरकार है। क्या दोनों पार्टियों को फर्क पड़ रहा है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस कहने का मुद्दा बस इतना सा है कि आप
क्यों, मतलब शर्म आती है, शर्म कि आप इस महामारी के मुद्दे को उठाकर भी आप कोई मौका नहीं छोड़ रहे कि भाई वाहवाही कहीं से ना मिल पाए। आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि कोई छोटा मजदूर मरता है आपको क्या फर्क पड़ता है, इट डज नॉट मैटर टू यू ऑब्वियसली, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की अगर जान जा रही है जमीन पर, क्योंकि आपको वो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि आप वो देखना नहीं चाहते, क्योंकि आपको उससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। सोचिए तो कितनी शर्म की बात है ये कि जो मजदूर रोजमर्रा आपको वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्यों, क्योंकि आपको विश्व भर में अपना नाम कमाना है, तो आपको वो लोग दिख रहे हैं जो वहां पर बाहर फंसे हुए हैं। हालांकि वो फंसे हुए हैं, उनको लाना भी बेहद जरूरी है, वो लाना, इसे मैं मना नहीं कर रही कि उन्हें नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन जैसी व्यवस्था उन लोगों के लिए की जा रही है वैसी व्यवस्था जो धरातल पर जो ये मजदूर मर रहे हैं ना रोज, प्रवासी लोग, आपको उनके लिए भी करनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपको वोट देते हैं, वो भी आपका इंपॉर्टेंट वोट बैंक है जिसके लिए आप लगातार काम करते हैं। तो ये बहुत शर्मनाक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्थिति में भी आप लगातार राजनीति कर रहे हैं, चाहे बात बीजेपी की करें चाहे बात कांग्रेस की करें। तो बस इतनी सी बात थी यार। मैं सोच रही थी कि आपके लिए कुछ नया वीडियो लेके आऊंगी हटकर कोरोना से, लेकिन यार अभी खबर पड़ी मैंने और मेरा माइंड एकदम क्लिक हुआ, मुझे फिर गुस्सा सा आ गया, तो मैंने सोचा चलो फिर आपसे छोटी सी बातचीत और कर लेते। तो बस यही था मुद्दा कि आप सोचिए, सभी आप सोचिए यार, आप ये बीजेपी कांग्रेस करना छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इसमें, सीरियसली कुछ नहीं रखा। आप अपने आप मेहनत करो, कमाओ और खाओ भाई, क्योंकि आप देख रहे हैं स्थिति क्या है इस समय धरातल पर। स्थिति वो है कि जो मजबूर बेचारा जो मजदूर है वो अपने घर की तरफ जा रहा है कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से तो बच जा रहा है, लेकिन वो बेचारा भूख से मर जा रहा है या फिर एक्सीडेंट में मर जा रहा है। तो आप सोचिए भाई, सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वोट बैंक मात्र हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको चुनाव के टाइम पे याद करेंगे एक वोट दबाने के लिए, दैट्स इट। अदरवाइज उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उनका कोई धर्म कोई ईमान नहीं होता। तो इस बात को समझिए और आप लोग सभी मिलजुल कर रहिए। इस समय कोरोना का वक्त चल रहा है, आप स्टे सेफ रहिए और सतर्कता बहुत ज्यादा बरतनी पड़ी, क्योंकि लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है। तो आप सतर्क बहुत ज्यादा रहिए ताकि हम जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस को खत्म कर सके। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से मुझे झेलने के लिए। चलो बाय, आप सभी स्टे होम, स्टे सेफ और स्टे हैप्पी, हर बार की तरह। बाय बाय।